इस कथा श्रवण मात्र से प्रेत योनि में पड़े धुंधकारी को भगवान का विमान लेने आया था। बताइए, कथा श्रोताओं की ठाकुर जी बड़ी स्पेशल व्यवस्था करते हैं भैया, क्योंकि आप उनके खास हो जाते हो ना। अब खास के लिए जरा खास व्यवस्था। एक श्रोता ही पूछ रहे थे हमसे, बोले महाराज जी विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? गोकर्ण ने तो बहुतों को कथा सुनाई थी। मैंने कहा भैया केवल धुंधकारी नहीं, मुक्ति के भाव से कथा सुनी थी। कथा का कोई ये नियम थोड़ी है कि जितने श्रोता उतने विमान आए। अब किसी को नहीं जाना और विमान आ जाए तो फिर अगले दिन से कोई आएगा ही नहीं। महाराज कथा सुनो और सीधे ठाकुर जी विमान भेज देते हैं स्वर्ग गोलोक जाने के लिए, ऐसी कथा भी नहीं सुननी भाई। शास्त्र कहते हैं, भागवत कहती, जो जिस भाव से सुनता है ठाकुर जी उसे उस भाव से मिल जाते हैं। आप यदि गोपी भाव से सुनोगे तो कन्हैया मिल जाएंगे। ठाकुर जी को यदि प्रेम करने के भाव से सुनोगे सो कन्हैया मिलेंगे। जिसका जो भाव है कथा, देखिए कथा तो कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष से आप जो चिंतन करोगे वो मिलता है। अब यदि कोई मुक्ति के लिए ही सोच बैठा होगा महाराज तो फिर विमान यहां भी वृंदावन में भी आ सकता है। फिर जब आ जाएगा तो कहेंगे नहीं हमने तो ऐसे ही कहा था, थोड़ा चेक करने के लिए कि आता है कि नहीं आता। भाई वो तो आपने चेक किया और वो तो बस तुरंत होता है क्या? तो एक मैंने कहा यदि सब विमान के भाव से बैठने लगेंगे तो बड़े बड़े पंडाल खाली रह जाएंगे, फिर कोई आएगा ही नहीं। क्यों? बोले महाराज उन महाराज की कथा में जाओ तो सीधे विमान आता है, बड़े सोच समझ कर जाना है। पता चला नाम ही पड़ गया विमान वाले महाराज जी। तो धुंधकारी ने मुक्ति के भाव से सुनी थी कि हे प्रभु आपकी कथा के श्रवण का भाव ये है कि मैं मुक्त हो जाऊं। 7 गांठ के बास में जो तड़प रहा था, विचार करिएगा, जो बात श्राद्ध से नहीं हुई गया जी में जाकर, जो बात गंगा जी में श्राद्ध से तर्पण से नहीं हुई, वो बात 7 दिन की श्रीमद् भागवत से हो।